नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। गोरखपुर के दिल में जहां मुश्किलों के बोझ तले कभी कभी सपने दम तोड़ देते हैं, एक छोटी सी बच्ची पंखुड़ी त्रिपाठी ने हिम्मत की और सपने देखे। पिता की बीमारी और आर्थिक तंगी ने उसका स्कूल जाने का हक छीन लिया था, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसकी जिंदगी बदल दी। सीएम योगी, जिनका दिल जनता के लिए धड़कता है, एक उम्मीद की किरण बनकर आए। उन्होंने साबित किया कि जब कोई नेता दिल से सुनता है तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। यह है पंखुड़ी की स्कूल वापसी की कहानी, जो संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ यूपी सरकार के कारण। बारह साल की पंखुड़ी त्रिपाठी गोरखपुर की एक होनहार बच्ची, कभी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी। उसकी आंखों में बेहतर भविष्य के सपने थे, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। पिता की बीमारी ने परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी और स्कूल की फीस एक असंभव बोझ बन गई। लेकिन पंखुड़ी ने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक आखिरी उम्मीद की, और वो थी जनता दर्शन में मुख्यमंत्री से मदद मांगने की। एक जुलाई 2025 को गोरखपुर के जनता दर्शन में पंखुड़ी और उसका परिवार उम्मीद लेकर पहुंचा था। पंखुड़ी ने कांपते हाथों से और नम आंखों से अपनी कहानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी। पंखुड़ी ने कहा, महाराज जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, फीस माफ करवा दीजिए या फीस का इंतजाम करा दीजिए। इसके बाद सीएम योगी ने न सिर्फ उसकी बात सुनी, बल्कि तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि पंखुड़ी की स्कूल फीस माफ की जाए और उसकी पढ़ाई का रास्ता साफ हो। फिर वो दिन आया 7 जुलाई 2025 का, जब पंखुड़ी का सपना सच हुआ। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद स्कूल ने उसकी फीस माफ कर दी और पंखुड़ी ने कक्षा 7 में दाखिला ले लिया। स्कूल के पहले दिन पंखुड़ी की मुस्कान बता रही थी कि उसका विश्वास जीत गया। जब उससे बात की गई तो पंखुड़ी ने क्या कहा, सुनी। मैं गई थी योगी जी के पास, तो उन्होंने मेरा अनुरोध पत्र लिया। उन्होंने कहा कि क्या समस्या है। मैंने पूरी समस्या बताई कि मेरे फादर के पैर में चोट लगी है, मम्मा भैया को पढ़ाती हैं और मुझे पढ़ने के लिए आपकी सहायता की जरूरत है। तो सर ने कहा कि तुम्हारी फीस माफ होगी, जल्द से जल्द इसकी फीस माफी की व्यवस्था करवाई जाए। फिर उसके बाद बस। फिर आपने उस दिन सीएम योगी जी के साथ जो सेल्फी भी लिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था उस दिन। फिर आगे स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ, कैसे पढ़ाई चल रही है? अब अच्छी चल रही है पढ़ाई। अब तो एडमिशन हो गया है स्कूल में। किस क्लास में एडमिशन लिया है? 7वीं। वहाँ पर 7th में एडमिशन हो गया जी। तो कैसा लग रहा है? किसको धन्यवाद देना चाहोगी आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं अपने प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं अपने वाइस प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं सारे अधिकारियों जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। आगे यहाँ के लोगों ने क्या आपको ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया, कैसे क्या करना? जी, अभी मैं आशीर्वाद लेने जाऊंगी सारे टीचर्स से। क्या नाम है आपका? पंखुड़ी त्रिपाठी। वही इस पल में पंखुड़ी के माता पिता भी काफी भावुक नजर आए। उन्होंने सीएम योगी का आभार व्यक्त करते हुए क्या कहा, सुनी। स्कूल नहीं जा रही थी, आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। मेरी बच्ची जनता दरबार में गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली। योगी आदित्यनाथ जी के ही मेहरबानी से, उनकी कृपा से आज मेरी बच्ची पुनः स्कूल गई है। हम माँ बाप तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश हैं। कौन से क्लास में पढ़ती है? 7th B में उसका एडमिशन हुआ है। 6th क्लास पास की थी सर इसी स्कूल से। अभी जब स्कूल में गए तो कौन कौन लोग थे, क्या क्या बातें हुई? प्रिंसिपल साहब थे और कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग थे। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची का एडमिशन हो गया है, आप जाइए घर, बच्ची क्लास अटेंड करेगी। इसके कॉपी किताब की व्यवस्था मैं 1-2 दिन में करूंगा। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मेरी बिटिया स्कूल पैसे के अभाव की वजह से नहीं जा पा रही थी, आज वो जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। तो कब से नहीं जा पा रही थी? क्या दिक्कतें आ रही थी? दिक्कतें पैसे की थी। जैसे 2 बच्चे हैं, एक का अभी तक किए, दोनों का कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से वो नहीं जा पा रही थी। तो कितने दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी? वो 4 महीने हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही अधिकारियों को निर्देश दिए, वैसे ही सभी अधिकारी पंखुड़ी की मदद के लिए आगे आए। इसी बीच संस्कृत स्कूल गोरखपुर के डिविजनल सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने क्या कहा, वो सुनिए। गार्जियन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन दरबार में वो गई थी। एप्लीकेशन उन्होंने दिया था। उस एप्लीकेशन के आधार पर जिस संस्था में वो पहले पढ़ रही थी, उसी संस्था में अगली कक्षा में उनका एडमिशन हो गया है। बच्ची जो है विद्यालय में पढ़ रही है
और माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में दिए गए उनके एप्लीकेशन के पूर्ण रूप से उसका कंप्लायंस भी कर दिया गया है। आज से स्कूल जाना शुरू आज से वो विद्यालय की अपनी कक्षा में बच्ची बैठ करके अध्ययनरत है। कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? कक्षा 7 में उसके। तो आगे आप लोग क्या किस तरह का आगे वो पढ़ना चाहेगी तो आगे पढ़ती रहेगी। हालांकि पंखुड़ी त्रिपाठी की पढ़ाई को लेकर राजनीति भी गरमाई। पंखुड़ी की तरफ से दिए गए एक बयान पर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि बच्चों से सियासत ना कराए। दरअसल मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में पंखुड़ी ने अखिलेश यादव से मदद लेने से इनकार कर दिया था और कहा था अच्छे लोगों से ही मदद लेंगे, हमें अपने सीएम पर पूरा भरोसा है। इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर लिखा, पूछे गए प्रश्न का जो जवाब है उसके पीछे सत्ता का दबाव है। सवाल यह है कि जब हमने मदद का हाथ बढ़ाया तभी सरकार को फीस जमा कराने का होश क्यों आया? आज जो उदारता दिखाई जा रही है वो कल तक कहां थी और तब कहां चली गई थी जब किताब वाली बच्ची की झोपड़ी पर बेरहमी से बुलडोजर चलवा दिया गया। अगर ये भाजपा सरकार का दिखावा नहीं तो पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का जो शोषण हो रहा है भाजपा सरकार उसे रोक कर दिखाए। भाजपा ही अपना झूठ अपने मन के अंदर रखे, बच्चों के मुंह से सियासत ना कराए। ये एक बेहद निंदनीय कृत्य है। पहले तो बच्ची और उसके दिनहीन परिवार को फीस माफी के लिए दर दर भटकाया, फिर अपने लोग बेचकर मनचाहा कहलवाया। बच्चे के परिवार के चेहरों पर सत्ता का डर और झूठ बोलने का अपराध बोध साफ झलक रहा है। बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें, पंखुड़ी की खबर सामने आते ही सपा के तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया गया था, लेकिन पंखुड़ी ने अखिलेश यादव से मदद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अब पंखुड़ी का दाखिला होने के बाद बच्ची के परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी ने जनता दरबार में पहुंची बच्ची की गुहार सुनी हो और स्कूल में दाखिला कराया हो। इससे पहले भी मुरादाबाद की एक नन्ही बच्ची ने कुछ ऐसी ही गुहार लगाई थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उस बच्ची की उसकी मनचाहे स्कूल में एडमिशन दिलाया गया था। पंखुड़ी की कहानी हर उस बच्चे की जीत है जो मुश्किलों में भी सपने देखता है, और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस संवेदनशीलता की जीत है जो हर आंख के आंसू को पोंछने का वादा करते हैं। पंखुड़ी अब स्कूल जा रही है और उसके साथ साथ एक नई उम्मीद भी उड़ान भर रही है। आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।